जी व्यूअर्स, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत मज़े की एक डिलीशियस डिज़र्ट नज़र आ रही है। ये हमारी ट्रेडिशनल डिज़र्ट शीर खुरमा है। ईद जैसे ओकेजन्स पे ये ज़्यादातर बनती है और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में पसंद की जाती है। ये मेरी इस्तांबुल में फ्रेंड रहती हैं, उन्होंने अपने घर पे ये डिज़र्ट बनाई और यहीं इस्तांबुल से ही सेवियां परचेज़ की। टर्की आने वाली नई फैमिलीज़ के जहाँ बेशुमार क्वेश्चंस होते हैं फूड रिलेटेड, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या सेवियां इस्तांबुल में टर्की में अवेलेबल है। तो इसके लिए चले वीडियो देखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब टर्की इस्तांबुल फैमिलीज़ नई नई शिफ्ट होती हैं तो एकदम से सेटल हो जाना इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। लैंग्वेज और इस्तांबुल टर्की का वेदर एक आस्पेक्ट तो है, बट एक और इम्पॉर्टेंट जो एक साइड है वो हमारा फूड है। हम लोग जो सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं या जो हमारा उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, हम लोगों के लिए हमारे फूड और हमारी उसके साथ एक एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब फैमिलीज़ नई नई शिफ्ट होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ वो सारे फूड आइटम्स या आप कह लें इंग्रेडिएंट्स जो हम अपने होम कंट्री में बड़ा कंफर्टेबली यूज़ करते हैं या हमें मिल जाते हैं, इस्तांबुल में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम होती है। हमें हर चीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं होती, एंड समटाइम्स अगर अवेलेबल होती भी है तो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर उसको ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट और मुश्किल हो जाता है। शुरू में जिस तरह मैं अपनी बात करूं, 6 साल पहले हम लोगों को यहाँ पर चावल का बहुत एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मेरे हस्बैंड जब ऑन एंड ऑफ टर्की आते जाते थे तो लिटरली हमारे बैगेज में जो बासमती राइस है वो आता होता था। 3 साल पहले हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। डिफरेंट अफ़गानी शॉप्स पे चावल मिलना शुरू हो गया। बट इस तरह की और डिफरेंट कुछ छोटे छोटे आइटम्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को प्रॉब्लम होती है और उनको अवेलेबल नहीं होते या उनको नहीं पता कि किस शॉप से, कहाँ से इसको किस नाम से परचेज़ करना है। आज की वीडियो में मैं थोड़े से कुछ फूड आइटम्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग इंग्रेडिएंट्स कह लें या जो किचन आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, वो शेयर करूंगी जो इस्तांबुल में बड़े इजीली और कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं। जस्ट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर और आप लोगों को थोड़ी सी एक गाइडेंस चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से आपको मिलेगी, तो मैं आज आप लोगों को गाइड करूँगी। एक मैं आप लोगों को स्टोर अपने साथ लेके चलूँगी, मीग्रोस, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंड दूसरा जो स्टोर है वो है फिले। प्रीवियस मेरी एक वीडियो मैं ऑलरेडी फिले पे कर चुकी हूँ, पर यहाँ पे मैं इसको जो बेसिक हमारे कुछ 1-2 आइटम्स हैं जो हम लोगों को यूज़ करने होते हैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब रमज़ान आता है तो मोस्टली हम लोगों के घरों में समोसे, रोल और चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं आप लोगों को समोसे और रोल बनाने की पट्टी भी दिखाऊंगी। बट ये जो है जिस पे लिखा है मिल्फॉय, ये देखिए एक पिनार ब्रांड में मौजूद है, सुपर फ्रेश में भी मिल्फॉय मौजूद है, और जो ये पैक फूड है इसमें भी मिल्फॉय मौजूद है। मिल्फॉय बेसिकली पफ पेस्ट्री है। आप पफ पेस्ट्री से मल्टीपल आइटम्स बना सकते हैं इन माय ओपिनियन। जहां ऑयल में फ्राई करेंगे उसकी जगह आप इसको बेक करेंगे तो उसका ज़्यादा एक तो हेल्दी ऑप्शन है, सेकेंडली इसकी मल्टीपल आप लोग इसकी वैरायटी बना सकते हैं। जिस तरह ये देखें, मैं दिखाती हूँ, लाइट पड़ रही है, ये चीज़ स्टिक्स पड़ी हुई हैं, आप चीज़ स्टिक्स बना सकते हैं। इस तरह वेजिटेबल फिलिंग करके इसको समोसे की शेप दे सकते हैं। ये एक आइटम है जो मैंने आप लोग से शेयर करना था। अभी रमज़ान में कुछ दिन रह गए हैं, आप लोग किचन में इसको ट्राई करके देखें। चिकन की, आलू की, कीमे की फिलिंग के साथ मिल्फॉय पफ पेस्ट्री है। ये आपको बेम A101 और शोक मार्केट तीनों जगहों पे मिलेगा। बेम A101 पे मिल्फॉय की प्राइस रीज़नेबल होगी, राउंड 15-20 तक आपको मिल्फॉय मिल जाएगा। ये ब्रांड्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जस्ट लाइक जो ये सुपर फ्रेश है, ये 54 का है, और इसमें जो पैक फूड है इसकी प्राइस भी 54 है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव ब्रांड है, बट अगेन ये मिल्फॉय, बेम, A101, शोक तीनों पे अवेलेबल है। जो फैमिलीज टर्की में सेटल है, आई थिंक सब उनको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आइडिया है बिम, शोक और A101 मार्केट का। फर्स्ट आइटम तो है मिल्फॉय पफ पेस्ट्री है ये। जी व्यूअर्स, एक और आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। समोसे की पट्टी और रोल की पट्टी चाहिए। रमज़ान में अफ्तारी पे समोसे और रोल बनाना है, ये चीज़ नोट कर लें।
युफ्का YUFKA। ये आपको बिम A101 शौक पे इस तरह की रोटियां मिलेंगी। ये बड़ी रोटियां हैं, आप इसकी अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप काट के, अगर आपने रोल बनाना है इसको हिसाब से कट कर लें, इसकी समोसे की पट्टी बनानी है उसके हिसाब से कट कर लें और आपकी जो समोसे और रोल बन जाएंगे। इसमें सिर्फ एक एहतियात करनी होती है कि इसको अगर आप एयर टाइट रखेंगे, इसको हवा नहीं लगेगी, तो ये उसी तरह नरम और मॉइस्ट रहेगी रोटी। ये देखें सॉफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बेंड हो रही है। और अगर इसको हवा लग जाएगी तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे आप समोसे बनाते हैं, अपने रोल बनाते हैं, इसके जो जो साइड के पीसेस आपसे बच जाएंगे इसको आप अलग शॉपर में रख के सेव कर लें, इसको फ्राई करें। जो हम चाट यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो पापड़ी होती है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये रोटी है बड़ी, इसके ऊपर लिखा है आलतो यापरक। इसके 6 इसके शीट से आपको अवेलेबल है युफ्का। ये बड़ी रोटी है और आप इसके बहुत अच्छी रीज़नेबल क्वांटिटी में समोसे और रोल बना सकते हैं। जो इसके पीसेस बच जाएंगे उसको आप एयर टाइट शॉपर में सेव कर लें, फ्राई करें। आपकी समोसा चाट है, जो भी आप उसके ऊपर पापड़ी यूज़ करनी है, आपको पाकिस्तान में यूज़ करने की एक हैबिट है, आपको पसंद है, आप इसको एज पापड़ी फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये है युफ्का। लोग कहते हैं हमें समोसा पट्टी और रोल पट्टी चाहिए, लोग बड़ी एक्सपेंसिव प्राइस में बड़े डिफरेंट स्टोर से, अरेबिक स्टोर से परचेज करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। ये है युफ्का, आप समोसा पट्टी रोल पट्टी के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया हुआ है। सो ये आइटम है युफ्का। जी व्यूअर्स, एक और प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हम पाकिस्तान में रमज़ान में जामी शीरी और रूह अफ़ज़ा यूज़ करते हैं। ये देखें, इसकी प्राइस है 20 टर्किश लीरा। मैं पास से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ब्रांड है इसका और ऊपर इसके लिखा हुआ है रमज़ान शरबत, ऊपर ढोल की तस्वीर है। नॉर्मली इसको कुछ जगहों पर उस्मानले शरबत भी बोला जाता है और रमज़ान शरबत भी। यहाँ भी टर्की में रमज़ान स्टार्ट होने के साथ जो हम कहेंगे लाल शरबत, उसका कॉन्सेप्ट है। द मोमेंट रमज़ान स्टार्ट होता है तो इस तरह की रेड ड्रिंक्स की बॉटल्स, शरबत की बॉटल्स आपको नज़र आएंगी। कुछ जगहों पे इसको उस्मानले शरबत लिखा होगा और यहाँ पे ये रमज़ान शरबत है। सो आप इसको ट्राई करके देखें। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ा सा माहौल के हिसाब से, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, थोड़ी सी अपने आप को माहौल और एरिया के हिसाब से अडॉप्ट करना होता है। अगर हमें जामी शीरी और रूह अफ़ज़ा नहीं मिल रहा तो उसके डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स आपको आपकी सराउंडिंग में मिल जाते। सो देखें, ये है जी रमज़ान शरबत, डिफरेंट फ्रूट्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं। सो इसको आप ट्राई करके देखें। बिकॉज फैमिलीज़ की एक कंप्लेन होती है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ रूह अफ़ज़ा जामी शीरी तो मिल जाता है पर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सो एक प्रोडक्ट एक और आप लोग के साथ शेयर करनी थी, रमज़ान शरबत। जी व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो रमज़ान शरबत है वो कुछ जगहों पर उस्मानले शरबत के नाम से अवेलेबल है। सो ये देखें, अगेन ये लाल शरबत है रमज़ान का, और कुछ जगहों पे, कुछ शॉप्स पे आपको उस्मानले शरबत के नाम से अवेलेबल होगा और कुछ जगहों पर रमज़ान शरबत के नाम से। सो ये आपका रमज़ान का लाल शरबत है जो यहाँ टर्की में यूज़ होता है। इसको आप लोग ट्राई करके देखें। और मेरी कुछ फ्रेंड्स का ओपिनियन था कि इसमें जो सिनेमन का फ्लेवर है वो बहुत प्लेजेंट लगता है। सो ये है जी उस्मानले शरबत। जी व्यूअर्स, एक और आइटम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इमली खानी है, इमली की चटनी चाहिए, कहाँ से लें। इमली को टर्किश में बोलते हैं देमीर हिंदी। देमीर हिंदी है और ये देखिए आपको फ्रेश इमली अवेलेबल है। ये देखें देमीर हिंदी है। इसकी प्राइस मैं दिखा दूं आप लोगों को। देमीर हिंदी है जी 225 ग्राम 50 टर्किश लीरा। सो देखिए, ये है आपकी प्रोडक्ट इमली। कहाँ से मिलेगी? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके लिए सब बहुत पूछते हैं कि इमली कहाँ से लें हम, तो ये इमली अवेलेबल है। जी व्यूअर्स, एक और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं। रमज़ान में कुछ दिन रह गए, ईद आने वाली है। ये हैं जी सेवियाँ, थोड़ा सा लाइट कलर है, टूटी हुई सेवियाँ हैं। मैं आप लोग को नीचे से दिखा देती हूँ। ये है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ईद आने वाली है, वैसे नॉर्मल यूज़ में भी घर में सेवियाँ शीरखुरमा बनता है। ये आप लोगों को अभी अपने सराउंडिंग हर स्टोर पे बल्क में मिलेगी, हर जगह पे मिलेगी। इसको आप लोग अपने लिए स्टॉक कर सकते हैं।
इसलिए कि रमज़ान के अलावा ये अवेलेबल तो होती है पर थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ता है। रमज़ान का महीना है, ये बहुत यूज़ होती है अफ्तारियों में, तो ये आपको हर स्टोर पे मिलेगी। ये है जी, इसका नाम है कदाइफ। ये मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे वीडियो भी शेयर कर दूंगी। उन्होंने घर में इससे शीरखुरमा बनाया, तो आप लोगों को शीरखुरमे की लुक देखकर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की सेवियाँ शीरखुरमा बनता है इससे। ये हैं जी सेवियाँ, ईद आने वाली है, इसको आप लोग को मैं कह रही थी कि अपने पास स्टोर कर लें। नॉर्मली ये ईद के बाद मुश्किल होती है मिलना। ये आप लोगों का एक और इम्पॉर्टेंट एक आइटम जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि सेवियां बनानी है, सेवियां कहाँ से लें। जी ये है आप लोगों की सेवियां, और इसको आप लोग यूज़ करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। एक और चीज़, कोई डिज़र्ट्स हम बनाते हैं, हमें जेली की रिक्वायरमेंट होती है। जेली अवेलेबल है जी, जेली को टर्किश में बोलते हैं ये नेचुरल, इसको लिखा हुआ है बिटकीसेल जेल। ये जेल है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अवेलेबल है, बाकी नहीं है। यहाँ पे टर्की में मैंने पिछले वर्ष कुछ वीडियोस में दिखाया था, यहाँ पर बाकी पाकिस्तान की तरह ऑरेंज जैम या दूसरे जैम अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ 2 जैम अवेलेबल होते हैं, एक चेरी और एक स्ट्रॉबेरी। ये जेली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। अगर आपने अपनी कोई डिज़र्ट्स बनानी है तो आप लोग इस जेली को यूज़ कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड ऑप्शन है कि सिर्फ ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है। ये आपकी एक और प्रोडक्ट आ गई जेली। जी व्यूअर्स, तो मेरी आज की जो ये वीडियो है वो इस पॉइंट पर एंड होती है। मैंने जो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ फूड आइटम्स शेयर किए, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता था कि क्या ये फूड आइटम्स हमें टर्की में अवेलेबल होंगे या नहीं। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ कि ये फूड आइटम्स आपको इस्तांबुल में किस फूड मार्केट पे अवेलेबल हैं। मैंने स्टार्ट में 2 स्टोर्स का नाम आप लोगों के साथ शेयर किया, फिले मार्केट और मिग्रोस। ये फूड आइटम्स आपको फिले और मिग्रोस मार्केट पे अवेलेबल हैं। और अगेन कुछ और ऐसे फूड आइटम्स या डेली रूटीन के आइटम्स हों जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। एंड अगेन अगर जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा हुए, तो इंशाल्लाह ताला आई विल प्लान कि मैं इसी टॉपिक पे अगेन एक और वीडियो बना लूँ। आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.